उपस्थित महानुभावों, सृष्टि की ओर चल रहे हैं। जैन धर्म की सृष्टि या विश्व की सृष्टि किस प्रकार से बनी है, सूत्र हमारे जीवन में बड़े परोपकारी हुआ करते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने सूत्रों में गागर में सागर भर दिया है। सूत्र हमारे उपकार करने वाले होते हैं। जिन सूत्रों में अध्यात्म छिपा हुआ होता है, सिद्धांत छिपा हुआ होता है, सारा लोक व्यवहार उसमें गर्भित होता है, न्याय आदिक अनेक प्रकार के सिद्धांत और सूत्रों में रहस्य को लिए हुए होते हैं। उमा स्वामी आचार्य देव ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा की। जब सृष्टि के परिवर्तन का समय चल रहा था और हम जैसे अज्ञानी प्राणियों के लिए सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ उसका बोध कराया तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से। तीसरी अध्याय में हमें 27 नंबर का सूत्र दिया, भरतै रावतयोर्वृद्धिरासौ षट समयाभ्याम मुसर्पिण्यव सर्पिणीभ्याम। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में उस सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 कालों को लेकर के वृद्धि और हानि निरंतर हुआ करती है। जहां 6 कालों में सबसे पहले सुषमा काल, दूसरा काल सुषमा काल, तीसरा काल सुषमा काल और चौथा काल सुषमा और 5वां दुखमा और 6ठा दुष्मा। ये 6 प्रकार के काल होते हैं। लेकिन इन 6 प्रकार के कालों में हम यदि देखें, प्रारंभ के 3 काल और बाद के 3 काल, इनका संबंध भोग भूमि और कर्म भूमि से संबंधित काल है। पहला काल जो कि 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का काल होता है, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का होता है और तीसरा काल जो है वह 2 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का होता है। ये तीनों काल भोग भूमि के काल हुआ करते हैं। जहां हम देखें आज वर्तमान में विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो 6 अरब के लगभग हमें देखने को मिलती है। इन 6 अरब की जनसंख्या में 4 प्रकार के इंसान पाए जाते हैं। पहले प्रकार के इंसान सुखी ही सुखी, दूसरे प्रकार के इंसान दुखी ही दुखी, तीसरे प्रकार के इंसान न तो दुखी हैं न सुखी है, और चौथे प्रकार के इंसान जो हैं जो सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। इनमें से हमारा नंबर कौन सा है? पहला नंबर सुखी ही सुखी, नंबर कट। क्योंकि सुखी ही सुखी कौन होता है? हमारे तीर्थंकर भगवान।
हमारे महापुरुष ये सुखी ही सुखी दिखाई देते हैं, इसलिए तीर्थंकर के नंबर में तो हमारा नंबर नहीं है, नंबर कट गया। दूसरा जो है दुखी ही दुखी, इसमें भी हमारा नंबर है कि नहीं है? है दुखी ही दुखी, देखा जाए तो हमारा नंबर इसी में आता है। दुखी ही दुखी, इंसान को अपने जीवन में कितना भी मिल जाए तब भी कम, बोले मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं। व्यक्ति अपने जीवन में 90 का सुख नहीं भोग पाता, वो 100 का सुख भोगने जाता है और 100 आज तक किसी के भी पूरे नहीं होते हैं। लेकिन मोटे रूप में देखा जाए तो दुखी कौन है? अज्ञानी प्राणी। दुखी ही दुखी, अज्ञानी प्राणी दुखी है। और तीसरा न सुखी और न दुखी। कौन है? अपना नंबर है इसमें, न सुखी न दुखी, न सुखी न दुखी। मुनिराज, मुनिराज न तो सुखी हैं न दुखी हैं, क्योंकि हमेशा मध्यस्थ जीवन जीने वाले होते हैं, इसलिए अपने जीवन में न तो सुखी होते हैं और न दुखी होते हैं। और यदि सामान्य से देखा जाए तो पागल व्यक्ति। अब सोचना, अपन पागल हैं? पागल नहीं है, क्योंकि सुखी भी नहीं और दुखी भी नहीं। कुछ तो सुख है और कुछ दुख हमारे जीवन में है। लेकिन पागल व्यक्ति को न तो सुख, न तो सुखी है न दुखी है। और जो है फिर सुखी और दुखी कौन हुए? बोले सारे संसारी प्राणी, सारे संसारी प्राणी, चारों गति के जीव अपने जीवन में सुखी और दुखी है। तो ये 3 काल, पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, इन तीनों कालों में प्राणी अपने जीवन में पहले काल में सुख ही सुख था, जो कि उत्तम भोग भूमि का काल था। दूसरा काल मध्यम भोग भूमि का काल था, जो कि 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का काल था, वहां पर भी सुख। जब तीसरा काल, वह भी जगन्य भोग भूमि का काल, और वह भी जो है उसमें सुख और दुख दोनों। ध्यान रखना, पहले काल में व्यक्ति 3 दिन के बाद में भोजन करता था। पहले काल में व्यक्ति 3 दिन के बाद में भोजन किया करता था। भोजन करना सुख है कि दुख है? भोजन करना सुख है या दुख? महाराज सुख भी है और दुख भी है, हैं? एक बार भोजन कर लिया तो सुखी हो गए, और नहीं मिला तो दुखी हो गए। पर ये ध्यान रखना, इस बात को जो है हमारे तपस्वी साधु संतों ने चैलेंज कर दिया कि भोजन न करने में सुख है। क्योंकि भोजन तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हमें सुख दे देगा, लेकिन बाद में फिर वही दुख। पेट खाली, ये कभी भरता ही नहीं, खाली का खाली, इसलिए वापिस दुख आ जाता है। तो इसलिए भोग भूमि में 3 दिन के बाद में भूख लगती है, और दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि में 2 दिन के बाद भोजन किया जाता है, और तीसरे काल में जगन्य भोग भूमि में 1 दिन के अंतराल से वहां पर उनको जो है भोजन करते हैं। तो ये जो है भोग भूमि का काल है, और इस भोग भूमि के काल में उस समय के प्राणियों का जीवन सुखपूर्वक चल रहा था,
क्योंकि कल्प वृक्ष थे और कल्प वृक्षों के माध्यम से उनका जीवन व्यतीत होता था, आराम से उनकी जिंदगी निकल जाया करती थी। लेकिन जैसे ही तीसरे काल के पल्य के 8वें भाग मात्र काल शेष रहने पर क्या हुआ, कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे। और ऐसे समय में 14 कुलकर पैदा हुए। उन कुलकरों ने उस समय में जो है उन तात्कालीन प्रजाजनों को अपने जीवन में उनके दुख को दूर करने के उपाय बताए, इसलिए वे मनु कहलाए। उनको कुलधर भी कहा जाता है, कुलकर भी कहा जाता है। कुलों को धारण करने से, कुलों की रक्षा करने से, मनुओं की रक्षा करने से वे अपने जीवन में मनु कहलाए, कुलधर कहलाए और कुलकर कहलाए। तो जिस समय पहले कुलकर पैदा हुए, उस समय सबसे पहले इस धरती पर हमें क्या दिखाई दिया है? इस धरती पर हमें सबसे पहले क्या दिखाई दिया? सबसे पहले हमें चंद्रमा और सूर्य सबसे पहले आकाश मंडल पर हमें दिखाई देने लगे। क्यों? उस समय जो है तेजांग जाति के कल्प वृक्षों की कांति मंद पड़ गई। यद्यपि सूर्य चंद्रमा पहले से थे, क्योंकि अनादिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन ये काल चक्र के परिवर्तन में जब आकाश मंडल में, जब धरती पर कल्प वृक्षों की कांति फीकी पड़ गई तो सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने लगे। उस समय की प्रजा जो है अत्यंत भयभीत हो गई, ये आकाश में क्या दिखाई दे रहा है। और सीधे जो है प्रतिश्रुति कुलकर के पास में गए और उन्होंने जो है उनके सारे भय को दूर कर दिया। कहा कि अभी तक कल्प वृक्ष के माध्यम से हमको प्रकाश मिला करता था, लेकिन अब ये कल्प वृक्ष मंद हो गए। अब जो है हमें भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में इन सूर्य और चंद्रमा के द्वारा प्रकाश हमको मिलेगा। इस प्रकार से उनका भय दूर किया। जब समय और बीता, कल्प वृक्ष और फीके पड़ गए। कल्प वृक्ष जो हैं नष्ट हो गए। तेजांग जाति के कल्प वृक्ष नष्ट हो गए तो सामने अंधकार और आकाश मंडल में तारे दिखाई देने लगे। सारी प्रजा घबरा गई और घबरा करके जो है कुलकर के पास में गई, सन्मति नाम के कुलकर के पास में गई। उन्होंने जो है कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तक जो है हमें कल्प वृक्षों के माध्यम से जो थोड़ी कांति मिला करती थी वो वृक्ष अब नष्ट हो गए। अब अपने को ये सूर्य चंद्रमा के द्वारा प्रकाश मिलता था, लेकिन ये सायंकाल में अस्ताचल को प्राप्त हो जाते हैं, तब अंधकार का निर्माण हो जाता है, रात्रि का निर्माण हो जाता है। और रात्रि में ये अंधकार आ गया, रात्रि हो गई और ये आकाश मंडल में ताराओं के समूह हमको देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से सन्मति कुलकर ने अपनी प्रजा का भय दूर किया। तीसरे कुलकर हुए क्षेमंकर। जब कर्म भूमि का समय प्रारंभ होने वाला था और उस समय भोग भूमि में रहने वाले तिर्यंच प्राणी उग्र हो गए। उन्होंने अपने जीवन में क्रूरता को करने लगे। तब जो है सारे प्राणी भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। तो सारी प्रजा जो है उन क्षेमंकर कुलकर के पास में पहुंची और जो है उनसे रक्षा करने के लिए कहा कि अपने हाथ में दंड रखो, लेकिन मारना नहीं। अपने हाथ में दंड रखो जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सको। और जो है
गायों का पालन करो, पशुओं का पालन करो। इस प्रकार से प्रजाजनों को जो है शिक्षित किया, इसलिए क्षेमंकर कुलकर कहलाए। और क्षेमंधर कुलकर जो हैं उन्होंने अपने जीवन में जब दंड आदि होने पर भी वे व्याघ्र, सिंह, चीता, अष्टापद आदि का जब मनुष्यों का भक्षण करने लगे, उस समय जो हैं उनको जो हैं सारी व्यवस्थाएं बताई कि आपको अपने घर के अंदर अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए और इन पशुओं से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। सीमंकर जब कल्प वृक्ष का अभाव होने लगा और वहां से झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा क्यों होता? हमको कोई चीज नहीं मिलती है, वस्तु नहीं मिलती है तो व्यक्ति झगड़ा करने लग जाता है। यदि देरानी के बेटे के लिए वस्त्र लेकर के आ गए तो जेठानी के मन में कि मेरे बेटे के लिए वस्त्र क्यों नहीं लाए, जूते चप्पल क्यों नहीं लाए, खाद्य सामग्री क्यों नहीं लाए, झगड़ा शुरू हो जाता है। जब कल्प वृक्ष कम पड़ गए, प्रजाजनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा शुरू होने के उपरांत जो है सीमंकर कुलकर के पास में गई प्रजाजन। तो सीमंकर कुलकर ने क्या किया कि सबकी सीमा बांधी, आपके इतने कल्प वृक्ष, आपके इतने कल्प वृक्ष, आपके इतने कल्प वृक्ष। इस प्रकार से सीमा बांधी और झगड़ा बंद हो गया। लेकिन फिर भी काल चक्र के परिवर्तन में समय आगे और बढ़ा तो उस समय कल्प वृक्ष और कम हो गए। जब कल्प वृक्ष कम हो गए तो फिर वापिस कलह बढ़ गया। तब फिर जो है सीमंधर कुलकर ने उन कल्प वृक्ष के ऊपर चिन्हित कर दिए, इतना भाग आपका, इतना भाग आपका, इतना भाग आपका, ऐसा करके उन सभी का झगड़ा समाप्त कर दिया। तो इसलिए जो है सीमंधर उनका नाम पड़ा। चक्षुष्मान नाम के कुलकर ने कहा कि ये आपकी संतान है, अतः आप इसका मुख देख करके अपने जीवन को सानंद बिता सकते हैं। इस प्रकार से 8 कुलकरों ने इस प्रकार से अपनी अपनी व्यवस्थाएं दी हैं। आगे कुलकरों ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं। वो व्यवस्था को हम समझने का प्रयत्न और पुरुषार्थ कल की सभा में करेंगे। इस प्रकार से जो है ये सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से होता चला जा रहा है और आज जो है हम उस सृष्टि के अनुरूप अपने जीवन के अंदर चल रहे हैं। इस प्रकार से जो है कुलकरों की व्यवस्था हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी उपकार के रूप में हमें मिली और जो है हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोले शांतिनाथ भगवान की।